गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, यदि आप ग्रेजुएट हैं और एसआई का जॉब करना चाहते हैं, यदि एसआई बनना सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी की बात है। यूपीएसआई रिक्वायरमेंट 2025 जारी कर दिया गया है। यदि पोस्ट की बात करें तो इसमें दोस्तों टोटल 4543 पदों पर इसमें बहाली निकाली गई है। आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग जाने जिसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, उनका एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, इसके लिए अपने सबसे पहले अपने ब्राउजर को ओपन करते हैं। ब्राउजर ओपन करने के बाद दोस्तों मैं सरकारी जॉब सर्च करें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने सरकारी जॉब ऑलरेडी सर्च कर रखा है। अब दोस्तों मैं सरकारी जॉब पर क्लिक करें, जैसे मैं इस पर क्लिक करें मेरे सामने एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों हमें लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में आना है। लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में आने पर दोस्तों हमें यूपी पॉलिस एसआई पे टिक करना है। जैसे इस पे हम टिक करेंगे मेरे सामने एक इंटरफेस यूपी एसआई का ओपन हो जाएगा। अब जैसा कि आप दोस्तों देख पा रहे यूपी एसआई रिक्वायरमेंट 2025 जो कि जारी किया गया, देखो इसकी पोस्ट डेट की बात करें तो 13 अगस्त 2025 इसका पोस्ट डेट है। ठीक है, यदि हम नीचे आते हैं दोस्तों, यदि पोस्ट की बात करें तो 4543 पदों पर इसमें बहाली निकाली गई है। यदि इसकी इंपोर्टेंट डेट की बात करें, यदि अप्लाई डेट की बात करें तो 12 अगस्त, जी हाँ दोस्तों 12 अगस्त 2025 को इसका अप्लाई डेट जारी कर दिया गया। लास्ट डेट की बात करें तो 11 सितंबर 2025 इसका लास्ट डेट है। यदि दोस्तों फी पेमेंट की बात करते हैं तो 11 सितंबर 2025 इसका लास्ट डेट रखा गया है। एग्जाम डेट अभी दोस्तों कोई डिक्लेयर नहीं किया गया, एडमिट कार्ड का भी डिक्लेयर नहीं किया गया है। यदि दोस्तों इसकी एप्लीकेशन फी की बात करें और यदि आप जनरल से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं या फिर ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको 500 रुपये फीस पेमेंट करनी है। और यदि आप एससी एसटी से आते हैं तो आपके लिए 400 रुपये फी पेमेंट करना है। यदि पेमेंट मोड की बात करें दोस्तों तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस तथा कैश क्रेडिट यानी मोबाइल वैलेट से भी आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। यदि दोस्तों इसके हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो इसका मिनिमम एज जो है 21 ईयर्स रखा गया और मैक्सिमम एज जो है 28 ईयर्स रखा गया है। टोटल पोस्ट दोस्तों 4543 पदों की बहाली निकाली गई है। यदि दोस्तों इधर नीचे आते हैं और यदि इसमें हम पोस्ट का नेम जानते हैं, इसमें यूपी यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर का पद है इसमें, जो कि 4543 पदों में वैकेंसी निकाली गई है। यदि इसकी हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो दे रखा है कैंडिडेट मस्ट हैव ए बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आप ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ में नाइलेट का आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ में ए मिनिमम ऑफ 2 इयर्स ऑफ सर्विस इन टेरिटोरियल आर्मी, आर्मी में आपको 2 साल का जॉब होनी चाहिए, साथ में एनसीसी का आपके पास एक सर्टिफिकेट होनी चाहिए। यदि दोस्तों इसमें हम टोटल पोस्ट बाय पोस्ट इसकी नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, पोस्ट नेम बाय नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं, यदि आप सिविल में सब इंस्पेक्टर का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको इसमें 4242 पदों निकाल वैकेंसी जारी किया गया है। यदि आप सब इंस्पेक्टर यानी फीमेल है तो आपके लिए 106 पदों की बहाली निकाली गई। यदि आप लेफ्टिनेंट कमांडर यानी कि सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस का फॉर्म डालते हैं तो 135 पदों की बहाली निकाली गई है। और यदि आप स्पेशली सिक्योरिटी फोर्स यानी एसएफ लेफ्टिनेंट कमांडर का फॉर्म डालते हैं तो आपके लिए 60 पदों की बहाली निकाली गई है। यदि दोस्तों इसमें हम इसका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें और यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं या फिर एससी से आप यदि आते हैं तो आपका हाइट जो है दोस्तों 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट जो है 79 से यानी 79 से 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यदि आप एसटी कैटेगरी से आते हैं, शेड्यूल ट्राइब से आते हैं तो आपका हाइट जो है 107 सेंटीमीटर होनी चाहिए, साथ में चेस्ट आपका 77 से 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं और यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं या फिर एससी एसटी से आते हैं तो आपके लिए मिनिमम आपका हाइट जो है 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आपका हाइट दोस्तों 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मिनिमम वेट आपका 40 केजी होनी चाहिए। यदि दोस्तों इसके हम एफिशिएंसी की बात करें फिजिकल में तो मेल, यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपका रेस्ट डिस्टेंस यानी आपकी रनिंग जो होनी चाहिए वो 4.8 किलोमीटर 28 मिनट, यानी कि 28 मिनट में आपको 4.8 किलोमीटर की दूरी को तय करना है। और यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में तय करनी है। यदि दोस्तों इसके हम फॉर्म अप्लाई में इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे क्या, यदि उसकी बात करें तो हमें बताया जा रहा है एक पासपोर्ट साइज फोटो देना जिसका कि बैकग्राउंड व्हाइट लाइट कलर में होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, सिग्नेचर ऑन व्हाइट पेपर यूजिंग ए ब्लैक और ब्लू पेन, यानी कि व्हाइट पेपर पे ब्लैक या ब्लू पेन से आपका साइन होनी चाहिए। यदि दोस्तों एजुकेशनल सर्टिफिकेट की बात करें तो बताया जा रहा है कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन, यानी आप कम से कम मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन 10+2 होनी चाहिए। A higher qualification will also be accepted, but candidate must have a necessary document to prove it, यानी कहने का मतलब यह है यदि आप 10+2 पास आउट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में यदि आपके पास 10+2 के अलावा कुछ हायर क्वालिफिकेशन का डिग्री है तो आप उसको प्रूफ दिखाने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। साथ में फॉर मोर डिटेल्स प्लीज रीड द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और बताया जा रहा है यदि आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप सर्च कर सकते हैं। यदि कास्ट सर्टिफिकेट की दोस्तों हम बात करें तो बताया जाए फॉर रिजर्व कैटेगरी का, यानी कि यदि आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट देना मस्ट है। यहाँ बताया जा रहा है आधार कार्ड फॉर आईडी प्रूफ, यानी कि आधार कार्ड, वोटर आईडी और एनी अदर गवर्नमेंट इशूड आईडी, यानी कि आप प्रूफ में जो आप डॉक्यूमेंट डालेंगे, कोई आइडेंटिटी अपना आइडेंटिटी जो डालेंगे उसमें आधार कार्ड वैलिड है, वोटर आईडी वैलिड या फिर गवर्नमेंट के द्वारा जो कोई आपका आईडी इशू किया गया वो आपका इसमें आइडेंटिटी प्रूफ के लिए वैलिड है।
यदि दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट की बात करें तो बताया ये जा रहा है फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, यानी कि आप इकोनॉमिकली आप इसमें कमजोर हैं तो आप जो है ईडब्ल्यूएस अपना लगा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये बता रहा है अदर सर्टिफिकेट्स में सर्टिफिकेट फॉर स्पेशल कैटेगरी सच एज पीएच एक्स सर्विसमैन इफ एक्सेप्टेबल सॉरी एप्लीकेबल, यानी कि यदि आप पीएस में हैं, आप किसी एक्स सर्विस में इसमें जॉब कर रखे हैं तो उसमें आपका जो डॉक्यूमेंट है वो एक्सेप्टेबल है। यदि दोस्तों इसके हम एग्जाम पैटर्न की बात करें, मोड की बात करें, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है 5 पार्ट में, यानी कि 5 टाइम आपका एग्जाम है। जैसे कि पहला रिटन एग्जाम होगा, सेकंड में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, थर्ड नंबर में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फोर्थ नंबर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा और लास्ट में दोस्तों आपका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। दोस्तों यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे, कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ऐसे ही आपके लिए नए नए वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।